तो हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। तो प्यारे साथियों, कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 आलस कथा पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में एक भी प्रश्न नहीं छूट इस पाठ से। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्रश्न। जैसे कि पता होगा आप लोगों को कि हमने 2 चैप्टर तक पढ़ा दिया है, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। अगर आप लोग अभी तक ये दोनों चैप्टर नहीं देखे हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, आलसियों का रक्षक कौन होता है। आलसियों का रक्षक कौन होता है। ऑप्शन नंबर 1 बलवान, ऑप्शन नंबर बी दयावान, ऑप्शन नंबर सी पिता, ऑप्शन नंबर डी पुत्र। तो आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न 2, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। ऑप्शन ए पैर पकड़कर, ऑप्शन बी हाथ पकड़कर, ऑप्शन सी केस पकड़कर, ऑप्शन बी बाँह पकड़ के। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़कर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, आलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। आलस कथा पाठ के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। ऑप्शन ए तपेश्वर, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी बीरेश्वर, ऑप्शन डी महेश्वर। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा। आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बीरेश्वर थे। अगला प्रश्न बच्चों, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। चलिए बच्चों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों को संपत्ति को हड़पने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसके लिए नहीं। तो बच्चों, किसके लिए किया गया था जांच, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बच्चों, अगला प्रश्न है, आलस से साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो कितने लोग नहीं भागे थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 4 लोग नहीं भागे थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए आलसी लोग, ऑप्शन नंबर बी समझदार लोग, ऑप्शन नंबर सी फुर्तीले लोग, ऑप्शन नंबर डी धूर्त लोग। तो आग देखकर कौन लोग पलायन हो गए, धूर्त लोग जो थे, नकली आलसी बनकर जो भोजन ग्रहण कर लेते वह लोग पलायन हो गए। अगला प्रश्न बच्चों, अरे हल्ला कैसा है किसने बोला। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी दूसरे, ऑप्शन नंबर सी तीसरे, ऑप्शन नंबर डी चौथे। तो अरे हल्ला कैसा है यह किसने बोला। ऑप्शन नंबर डी चौथे बोला था, अरे हल्ला कैसा है। अगला प्रश्न बच्चों, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने कहा। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी बीरेश्वर। किसने कहा था कि लगता है आग लग गई है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दूसरे व्यक्ति ने कहा था कि लगता है कि आग लग गया है। अगला प्रश्न बच्चों, आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसी को बाहर निकाला गया। तो ऑप्शन देखिए, मंत्री को, राजा को, प्रथम पुरुष और नियोगी पुरुष को। तो किसको बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नियोगी पुरुष को बाहर निकाला गया था घर से। दयावान लोग किसका रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए दानव, ऑप्शन नंबर बी मानव, ऑप्शन नंबर सी आलसी, ऑप्शन नंबर डी दुष्ट। तो दयावान लोग किसका रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आलसी लोग का रक्षक होता है। अगला प्रश्न बच्चों, विद्यापति कौन थे। लेखक थे, कवि थे, राजा थे, मंत्री थे। तो विद्यापति एक मैथिली कवि थे। कौन थे, मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे, मैथिली कवि थे। पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न
मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए पद्य रूप, ऑप्शन नंबर बी श्लोक, ऑप्शन नंबर सी नाटक रूप, ऑप्शन नंबर डी कथा रूप। तो किसको किसको मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी हिंदी मैथिली में, ऑप्शन नंबर डी अवधी में। तो किस भाषा में लिखित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, संस्कृत में लिखा गया है। पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो ऑप्शन नंबर ए गुण निराकरण, ऑप्शन नंबर बी दर्शन, ऑप्शन नंबर सी दोष निराकरण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दोष निराकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो ए विद्वान, बी मूर्ख, सी नंबर धूर्त और डी जानकार। तो बनावटी आलस दिखाकर कौन कर रहे थे? धूर्त लोग ग्रहण कर रहे थे। अगला प्रश्न बच्चों, सशष्टः मोकार्यमूला हि डॉट डॉट के न धावन्ति जन्तवः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए आलस, ऑफ कथा, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत साहित्य लेखिका, ऑप्शन नंबर सी व्यग्रपति, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र वैभव। तो किस पाठ से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, आलस कथा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, घर में लगी आग को देखकर घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? ऑप्शन नंबर ए राजा, ऑप्शन नंबर बी आलसी, ऑप्शन नंबर सी मंत्री, ऑप्शन नंबर डी सैनिक। तो घर में आग लगने पर ये आलसी नहीं भागे। अगला प्रश्न बच्चों, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय पुरुष, ऑप्शन नंबर बी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी प्रथम, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, तृतीय व्यक्ति ने कहा था कोई धार्मिक पुरुष नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों 19 नंबर, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी प्रथम। तो कौन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चतुर्थ व्यक्ति ने कहा था। अगला प्रश्न बच्चों, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी बीरेश्वर, ऑप्शन नंबर सी आलसशाला का कर्मचारी, ऑप्शन नंबर डी मिथिला का राजा। तो आलसियों को प्रतिदिन इच्छापूर्ण भोजन कौन देते थे? बीरेश्वर देते थे। जो बीरेश्वर कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। अगला प्रश्न बच्चों, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जननी, ऑप्शन नंबर बी पति, ऑप्शन नंबर सी कारुणिक, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक। कारुणिक जो दयावान होते हैं वही आलसियों को क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, सबसे बड़ा शत्रु कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्षमा, ऑप्शन नंबर बी आलस्य, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? आलस्य होता है। अगर आलस दोस्ती करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। अगला प्रश्न बच्चों, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो वास्तविक जो रियल में थे, जो सचमुच आलसी थे, वो कितना थे? 4। आग लगने पर भी वो लोग नहीं भागे थे। अगला प्रश्न बच्चों, आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? ए नंबर विद्यापति, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आलस कथा पाठ के रचनाकार थे विद्यापति थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, आलस्याला में आग कब लगाई गई? रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, जब सब भोजन कर रहे थे। तो आलसशाला में जो आग लगाया था जब सब सो रहे थे तभी आग लगाया गया था। अगला प्रश्न बच्चों, आलस पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी बीरेश्वर, ऑप्शन नंबर डी पिंगल। तो आलस पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति है। अगला प्रश्न बच्चों, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? गुण, शत्रु, मित्र, धनी।
तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? शत्रु मानते। बृहस्पति कौन था? ईमानदार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट, ऑप्शन नंबर सी दानशील, ऑप्शन नंबर डी धनी। बृहस्पति कौन था? दानशील था बृहस्पति। अगला प्रश्न 29 नंबर, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? आलसी, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों, आलस कथा पाठ कैसी कथा है? तो ऑप्शन नंबर ए बाल कथा, ऑप्शन नंबर बी हास्य कथा, धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यात्मक। तो आलस कथा पाठ जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बच्चों और अंतिम प्रश्न, मिथिला में बृहस्पति कौन थे? मिथिला में बृहस्पति कौन थे? मंत्री थे, राजा थे, सिपाही थे, दरबारी थे। तो बृहस्पति जो थे मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। बच्चों आप लोगों का एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, इसलिए बच्चों आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और कमेंट जो भी प्रश्न में दिक्कत हुआ होगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा बच्चों।